हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आज नया चैप्टर देखेंगे। एनसीईआरटी ईवीएस की जो हमारी सीरीज चल रही है, क्लास थर्ड की जो ईवीएस की सीरीज चल रही है, उसका 19वां चैप्टर हम लोग देखेंगे और बाकी 18 चैप्टर हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हैं। चैप्टर का नाम है आज का आवर फ्रेंड्स एनिमल। एनिमल हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है इसमें। द चिल्ड्रन इन द क्लास वेयर स्टार्टेड ऑन हियरिंग द साउंड टैक। क्लास में बच्चे टक की आवाज़ सुने। द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन। साउंड सीलिंग फैन से आ रही थी। कल्याणी साउटेड, कल्याणी चिल्लाई। लुक लुक ए बर्ड इज हर्ट। एक चिड़िया क्या मतलब चोट लगी है। पीटर गॉट अप एट वंस। पीटर ने उसको पकड़ा एंड पिक्ड अप द बर्ड। और उसको क्या किया, उठाया। इट वाज इन पेन। उसको क्या चोट लगी हुई थी, ठीक है। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर। नवजोत और अली ने तुरंत पानी लाया इन ए कटोरे। पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड। को पिलाया गया। दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स बीक। वो लोग रखे। इट ड्रैंक इट लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग। और जब वो पानी पी तो फ्लैप करने लगी, हल्का तड़फड़ाई उसका पंख। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। कहा सब लोग पीछे जाओ। दे नोटिस्ड, वो देखते थे, दैट द बर्ड वाज ट्राइंग टू फ्लाई, कि चिड़िया उड़ने की कोशिश कर रही है। इन अ वाइल द बर्ड फ्लू अप, और कुछ ही देर में चिड़िया उड़ गई, ठीक है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द चिल्ड्रन सा ए बर्ड सर्किलिंग अबव देम इन देयर क्लासरूम। अगले दिन वो देखे कि चिड़िया चारों तरफ से गोलाई से क्या कर रही, घूम रही हैं उनके क्लासरूम में। द चिल्ड्रन ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट वाज द सेम बर्ड दैट वाज हर्ट। बच्चे खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से वो चिड़िया कौन सी है जिसकी हम लोग कल जान बचाए थे, ठीक है। अब इसमें देखिए, शंकर वाज वेरी हैप्पी। शंकर बहुत खुश था। ए कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किचन्स, यानी बिल्ली के बच्चे को किटन्स कहते हैं। एक बिल्ली ने 4 बच्चे को जन्म दिया। इन द कोर्टयार्ड, उसके घर के आंगन में, ठीक है। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विथ देम। वो लोग उसके साथ समय बिताने लगे कुछ फ्री टाइम में। वन मॉर्निंग, एक सुबह, शंकर वाज वोक्ड अप, वो जागा, एंड कैट्स क्राई, वोकन अप बाई द कैट्स क्राई, बिल्ली चिल्ला रही थी, रो रही थी और वो जग गया। डू यू नो हाउ अ कैट क्राई, तुम जानते हो कि बिल्ली क्यों चिल्लाती है या कैसे चिल्लाती है। ही रैन टूवर्ड द कोर्टयार्ड, वो कोर्टयार्ड में गया। ही सा, उसने देखा, दैट कैट वाज क्राइंग एंड कडलिंग इट्स 3 किटन्स। वो क्या कर रही थी, अपने 3 किटन्स को पकड़ के वो क्या कर रही थी, रो रही थी। वन ऑफ द किटन्स वाज मिसिंग, उसका एक किटन्स नहीं था। ही वेंट आउटसाइड, वो बाहर गया, एंड फाउंड मलिनी पैटिंग ए किटन, और मलिनी ने एक किटन को पकड़ रखा था, ठीक है। शंकर कॉल्ड मलिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड। मलिनी सा द कैट करेंग। शंकर कॉल्ड मलिनी, शंकर ने मलिनी से कहा, इनटू हिज कोर्टयार्ड, अपने आंगन में। मलिनी सा द कैट क्राइंग, मलिनी ने देखा कि कैट रो रही है। व्हाट डू यू थिंक मलिनी वुड हैव डन, तुम क्या सोचते हो मलिनी ने क्या किया होगा। अब डिस्कशन ऑन फीलिंग इन एनिमल विथ हेल्प डेवलप सेंसिटिव इन चिल्ड्रन टूवर्ड। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर, इस कहानी को बताने से बच्चों के अंदर जानवरों की फीलिंग से जुड़ने का चांस मिलेगा। मतलब जानवरों की फीलिंग से इमोशनली जुड़ पाएंगे, जानवरों को क्या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भोली, भोली क्या है देखो, भोली इज मीनूज काऊ, भोली जो है मीनू की गाय है। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेज डेली। मीनू क्या करती है, भोली को रोज घास चराने ले जाती है। वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली, एक दिन एक स्कूटर स्पीड में आ रही थी और भोली को धक्का मार दी। एंड हर्ट
लेग, और उसकी पैर पे चोट लग गई। द wounded was bleeding heavily, और वहाँ से खून बहने लगा बहुत तेज़ी से। What will people in मीनूज फैमिली डू, मीनू की फैमिली के लोग क्या किए। चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डंकी वेरी वेल, चंदू अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था, वो धोबी है। द डंकी टू डज ए लॉट ऑफ हिज वर्क, डंकी उसका बहुत काम करता है। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो। एंड राइट वाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डंकी, कि चंदू अपने गधे के लिए क्या क्या करता है। देखो, उसको नहला रहा है, उसको खिला रहा है, फिर पानी पिला रहा है, फिर उसको सजा रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें आगे और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है इसमें। अब इसमें एक पेडागॉजिकल पॉइंट इम्पोर्टेंट आ गया। पेडागॉजिकल पॉइंट आप लोग देखेंगे, पेडागॉजिकल पॉइंट में आप लोग इसको देखिए, इसमें है वी कीप एनिमल एज पेट एंड लुक आफ्टर देम, हमें जानवरों को एक पेट की तरह रखना चाहिए और उनकी देखभाल करना चाहिए। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप को समझना चाहिए। विथ हेल्प चिल्ड्रन डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग बीइंग इन द इन्वायरमेंट, मतलब बच्चे क्या हो, जानवरों से लगाव हो सके, जुड़ पाए और इन्वायरमेंट से अच्छे से अटैच हो पाए। बर्ड बाथ, अब चिड़िया का नहाना देख लो। ठीक है, बर्ड बाथ क्या है। टेक अ स्मॉल अर्थन पॉट, एक क्या लो, एक पॉट ले लो, बर्तन ले लो। ए वाइड माउथ, जिसका मुंह चौड़ा रहे। टाई द पॉट विथ अ रोप एंड हैंग इट एज सोन, जैसे चिड़ियों के लिए पानी पीने के लिए बनाया जाता है ना, आप लोग जानते हैं चिड़ियों को पानी पीने के लिए गर्मियों में बनाया जाता है, बहुत जगह आप लोग देखे होंगे, उसी की बात कही गई है कैसे बनाना है। लाइक एज एनिमल आल्सो नीड वाटर, जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है पानी के लिए, वैसे जानवरों को भी पड़ती है। देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाई बोथ एनिमल एंड ह्यूमन, राइट द नेम। तो याद रहे कि मतलब पानी वानी रख देना चाहिए, जैसे जानवर आके पी के चले जाएं, मतलब ये है गुड हैबिट बच्चों को सिखाई जा रही है इसमें। ठीक है, हैव यू एवर फेड एनी एनिमल और सीन एनीवन, क्या तुमने कभी एक जानवर को क्या करते, दूध पिलाते या या तुमने कभी किसी को पानी पिलाया है या किसी जानवर को दूध पिलाते देखा है। ठीक है, हेल्प चिल्ड्रन, अभी वाला पेडागॉजिकल पॉइंट देखेंगे हम लोग। हेल्प चिल्ड्रन मेक अ बर्ड बाथ, बच्चों की मदद करिए एक बर्ड बाथ बनाने में, वही जो लटकाया हुआ था। कीप द बर्ड बाथ आउटसाइड इन द ओपन सो दैट द चिल्ड्रन कैन ऑब्जर्व द बर्ड क्लोजली एंड गेट टू नो अबाउट देम। ठीक है, चिड़िया के बारे में बच्चे अच्छे से देख सके। ठीक है, कीप द बर्ड बाथ आउटसाइड, बर्ड बाथ को बाहर की तरफ रख दो, जिससे आते जाते बच्चे देख सकें, ऑब्जर्व कर सके उसके बारे में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे, मतलब उसमें याद रहे कि अंदर नहीं रखा जाता, बाहर रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट और क्या है इस चैप्टर में। वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल फॉर द फियर दैट दे मे बाइट अस, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिसके पास हम नहीं जाते, डर लगता है कि वो हमें काट सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं। ईट अस अप, हमें खा सकते हैं। यू हैव सीन दैट देयर आर सम एनिमल whom वी कैन टच, तुम जानते हो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई। दीज ऑफन लिव इन आवर हाउस, वो अक्सर हमारे घरों में रहते हैं। ठीक है, हमारे आसपास रहते हैं। ऑफ दीज ए फ्यू एनिमल हेल्प अज इन मेनी वेज, और जानवर हमारी बहुत तरह से मदद करते हैं, जैसे घोड़े से हम लोग सामान की ढुलाई, बहुत चीज़, गधे से ढुलाई, बहुत काम करते हैं ना, तो जानवर हमारी कई तरह से हेल्प भी करते हैं। इट कैन बी डिस्कस्ड with the children that touching animal means patting them, loving and not teasing them,
कि मतलब किसको आप छू सकते हैं का मतलब किससे आप लव करते हैं, किस जानवर को आप मतलब प्यार करते हैं, ठीक है। द पिक्चर गिव, वैसे जानवरों को आप हाथ रख के ऐसे सहलाते नहीं भैया बाबू। द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेजेज शोन बैलेंस इन नेचर, आगे पेज में जो पिक्चर दी गई है वो नेचर में बैलेंस दिखाया गया है। इट इज एसेंशियल, ये एसेंशियल है टू क्लैरिफाई करना दिस इज टू द चिल्ड्रन इन अ सिंपल एंड ईजी मैनर, ठीक है, बच्चे ईजी मैनर सीखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे द क्वींस गार्डन, देखेंगे ये एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, इससे आप सब कुछ क्लियर जान पाएंगे कि जानवरों का क्या महत्व है, चिड़ियों का क्या महत्व है, सबके बारे में आप जान पाएंगे। स्टोरी ज़रूर सुनिएगा अच्छे से। रीड दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो, ठीक है। अब देखो, द गार्डनर हैज ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन, गार्डनर ने क्या किया, मैंगो लाया। द गार्डनर हैज ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन, गार्डनर जो है रानी की बाग में से मैंगो लाया, क्या लाया, आम तोड़ कर लाया। अब रानी क्या कहती है, सो मैनी मैंगोज, गुड, इतने ज़्यादा आम, गुड, बहुत अच्छा। अब अगला देखिए, योर मजेस्टी, फिर वो कहता है जो तोड़ के लाया है उसका वर्कर, योर मजेस्टी की रानी साहिबा, देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ बर्ड हैड नॉट ईटन देम, कि आम डबल होते, इसके दुगना लाता अगर चिड़ियों ने सारा आम आधा आम खा न लिया होता, चिड़ियों ने आधा आम खा लिया, नहीं तो मैं इसका डबल लाता, ठीक है। अब देखो रानी क्या कहती हैं, रानी क्या कहती हैं, रानी जी कहती हैं, व्हाट डिड यू से, क्या कह रहे हो तुम, द बर्ड हैव ईटन, चिड़ियों ने खा लिया, द मैंगोज, वाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इन टू द गार्डन, तुमने चिड़ियों को क्यों आने दिया गार्डन में। अब ये कह रहा है वर्कर, प्लीज़ फॉरगिव मी, ठीक है मुझे माफ़ कर दीजिए, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इन टू द गार्डन, मैं गार्डन में एक भी चिड़िया आने नहीं दूंगा। अब देखो, फीवर मैंगोज दैन लास्ट ईयर, वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड फ्रॉम इंटरिंग द गार्डन, ठीक है। तो अगले साल वो आदमी बहुत कम आम लाता है, क्या करता है, बहुत कम आम लाता है। तो रानी कहती हैं, इतना कम आम, मैंने कहा था ना, वो रानी सोची चिड़िया ने और खा लिया, मैंने तो कहा था कि तुम चिड़िया को दूर रखना, तुम चिड़िया को दूर रखना। तो अब ये कहता है वर्कर, आई स्टॉप देम योर मजेस्टी, रानी साहिबा मैंने चिड़ियों को रोक दिया, चिड़िया नहीं आने पाई। आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड इंटर, मैंने एक सिंगल बर्ड को अंदर घुसने नहीं दिया बाग के, गार्डन के। बट दिस ईयर द इंसेक्ट हैव ईटन द मैंगो, लेकिन इस साल कीड़ों ने खा लिया आम को, ठीक है। अब देखो, इफ़ देयर हैड बीन बर्ड, अगर बर्ड होती, देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट, तो वो कीड़ों को खा लेती बर्ड। वी वुड नॉट हैव लास्ट सो मेनी मैंगोज, ठीक है, और हमें मैंगो इतने आम का नुकसान ना होता। तो याद रहे सबका अपना अपना महत्व है जीवन में, ठीक है। तो सोचो अगर मतलब कीड़े आम खा लेते हैं तो चिड़िया जो है कीड़ों को खा लेती है, तो जिससे कीड़े नहीं रह पाते। इसी तरह पेड़ों ओड़ों में होता है, ठीक है। देखिए चूहा क्या होता है आपको पता है, सांप जो है, सांप चूहों को खा लेते हैं, जिससे चूहा पेड़ों को नहीं काट पाते खेतों में ना, ठीक है। चलिए ये भी चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर हमारा एंड हो गया, चैप्टर नंबर 19। आज चैप्टर 20 देखेंगे हम।